साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे आज के सुबह की क्लास फूल पत्ती वाली की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं 25 अप्रैल की महत्वपूर्ण क्लास सुबह वाली फूल पत्ती वाली। यदि वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिल्कुल कम समय में पूरी क्लास को जानेंगे। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो स्वदेशी भाषा या इंटेलिजेंस लैंग्वेज, ये इसकी थीम है। और विलियम शेक्सपियर के बर्थडे पर ये मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, ये इसकी थीम है। और यूनेस्को द्वारा इसे 1995 ईस्वी से शुरू किया गया था। तो इसका उद्देश्य है स्वदेशी भाषा मजाक ना बनाकर इसकी कद्र हो, ये इसका उद्देश्य है। और जानते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अगला है विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस हुआ था, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है और प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है? तो एनपीपी यानी कि नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पुस्तक है। जिसके सीएम कौन है? तो कॉनरेड संगमा इसके मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के हैं? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा है। अगला प्रश्न जानते हैं, परीक्षण के दौरान विफल हुए स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण किसने किया? तो परीक्षण के दौरान स्टारशिप अंतरिक्ष यान का निर्माण स्पेस एक्स कंपनी ने किया, जिसके सीईओ हैं एलन मस्क। और ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाहन है और एक बार में 400 अंतरिक्ष यात्री ले जा सकता है और इसका बार बार प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ये 4 मिनट में विस्फोट हुआ था, जिसका टारगेट 90 मिनट था, लेकिन ये 4 मिनट में ही विफल हो गया था। इसकी लंबाई जो 1.64 फीट इसकी लंबाई थी। तो ये स्टारशिप अंतरिक्ष यान की बात है। अगला है, इसमें जानेंगे एलवीएम किस कंपनी के 36 उपग्रहों का सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो OneWeb कंपनी के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगला है, निसार किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त उपग्रह है? तो निसार सिंथेटिक अपर्चर रडार है। और PSLV C54 जो है भूटान के INS-2B को लॉन्च किया। अगला प्रश्न जानते हैं, ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर ओलिवर डाउडेन को नियुक्त किया गया है। किसने इस्तीफा दिया है? तो डोमिनिक राव ने इस प्रधानमंत्री के उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, जो कंजरवेटिव पार्टी से संबंधित हैं। और यहाँ के राजा तो चार्ल्स तृतीय राजा थे। अगला प्रश्न है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और जापान के प्रधानमंत्री, तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन है? तो SS दुबे भारत के लेखा महानियंत्रक हैं। और CAG कौन है? भारत के CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के CAG हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ को बनाया गया है। और BCCI के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रोजर बिन्नी को BCCI का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, नीति आयोग के नए CEO कौन है? तो परमेश्वर अय्यर इससे पहले CEO थे। और BR सुब्रमण्यम अब
नीति आयोग के सीईओ वर्तमान BVR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला है DRDO के नए अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के नए अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह मनाया जाता है और ये WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और इसकी थीम क्या है? द बिग कैचअप इसकी थीम हो जाएगी और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला है सर्वावैक क्या है? तो सर्वावैक सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन है। इनकोवैक कौन है? तो इंट्रानेजल वैक्सीन है इनकोवैक। अगला है मास्क्यूरिक्स क्या है? तो मास्क्यूरिक्स जो मलेरिया की पहली वैक्सीन है और सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया की पहली वैक्सीन मास्क्यूरिक्स है। अगला है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा निर्मित हुई थी और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष वैक्सीन से संबंधित है। वैक्सीन को बढ़ावा देने से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 से वैक्सीनेशन शुरुआत की गई थी। कब से? 25 दिसंबर 2014 से। और इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष योजना बैंकिंग से संबंधित है यानी कि बैंकिंग सुधार से संबंधित है इंद्रधनुष योजना। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो नाटो ने साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड का 2023 का आयोजन एस्टोनिया बेलिन में किया है। और ये नाटो के बारे में जानते हैं। तो नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। इसमें 31 सदस्य यानी 30+1 सदस्य है। 31वां सदस्य फिनलैंड को बनाया गया है और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अगला है कंप्यूटर संबंधित साइबर अटैक से सुरक्षा लॉक शील्ड का कार्य है। अगला है वर्ल्ड बिगेस्ट साइबर डिपर्जर एक्सरसाइज है ये लॉक शील्ड। अगला है फिनलैंड। तो फिनलैंड नाटो का नवीनतम देश यानी 31वां सदस्य देश बना है। अब कुछ युद्ध अभ्यास जानते हैं। तो युद्ध अभ्यास है कवच सैन्य अभ्यास। तो हिंद महासागर अंडमान निकोबार में कवच सैन्य अभ्यास हुआ था। कवच सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में अंडमान निकोबार में हुआ था। कॉप इंडिया अमेरिका और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच हुआ था। और फ्रीजेनेक्स 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था। और डस्टलिक अभ्यास तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक अभ्यास हुआ था। और ओल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास तो भारत और सिंगापुर के बीच में ओल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो IGGL की एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट का संबंध ब्रह्मपुत्र नदी से है जो असम में है और जोरहट माजुली के बीच में स्थित है। और इसकी लंबाई 4080 मीटर इसकी लंबाई है। 24 मीटर इसका व्यास हो जाएगा। और इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना का ये भाग है जिसकी लंबाई 1656 यानी कि उत्तर पूर्वी गैस ग्रिड परियोजना की लंबाई 1656 किलोमीटर है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और लोहित नदी की सहायक नदी कौन है? तो लोहित सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जिस पर ब्रह्मपुत्र असम में माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। और लोहित नदी पर भूपेन हजारिका बांध या ढोला सादिया बांध स्थित है। ये
लोहित नदी की बात हो गई। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? डिब्रू और सादिया के मध्य स्थित है। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद हल्दिया में स्थित है। अगला है भारत विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिक को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन कावेरी प्रारंभ किया है। सूडान में फंसे भारतीयों को भारत निकालने के लिए INS सुमेधा इसमें सहायता करेगा और सूडान की राजधानी खार्तूम सूडान की राजधानी हो जाएगी। अगला जानते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालना था। ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को निकालना था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की से। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर्स, तो ऑपरेशन जीरो हावर्स रात के 12 बजे हुआ था। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सभी बड़े नेताओं को इसमें गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न जानते हैं भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और बोनवी एरो कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन है ये, और 10 किलोमीटर तक ये फेंक सकता है और 50 किलोग्राम ये उठा भी सकता है। RM001 इसका नाम है। अरुणाचल प्रदेश में इसका परीक्षण किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन के बारे में। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत तुर्की कौन सा है? तो विश्व का पहला ड्रोन युक्त युद्धपोत तुर्की है, TGS अनादोलू। और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। और महानतम स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थान कौन है? तो लद्दाख और मयूरभंज उड़ीसा में हो जाएगा। अगला है 2023 WTA स्टुटगार्ट ओपन के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो ईगा स्विएटेक है। और कहाँ की रहने वाली है? तो पोलैंड की रहने वाली है। और आर्यन सबलेंका बेलारूस को हराकर ये ईगा स्विएटेक विजेता बनी। और उप विजेता कौन हो जाएंगी? तो आर्यन सबलेंका हो जाएंगी। कहाँ की है? तो बेलारूस की है। अगला प्रश्न जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो नोवाक जोकोविक है, जो कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला वर्ग के विजेता कौन है? तो आर्यन सबलेंका है। कहाँ की है? तो बेलारूस की है। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन में युगल यानी कि युवा वर्ग के विजेता कौन है? तो राफेल और स्टेफनी ब्राजील की है। और सानिया मिर्जा यहाँ से उप विजेता यानी कि हारी, ये भारत की है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे दिया? तो इसे स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया। और किसके मंत्री? मनसुख मांडविया जी हैं। और कोविशील्ड वैक्सीनेशन के लिए दिया गया। और विश्व का 17% वैक्सीनेशन भारत में हुआ। और सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से शुरुआत हुई थी। इसका पोर्टल कौन था? तो कोविन पोर्टल शुरुआत था जिस पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है एबल पुरस्कार 2023। तो एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो लुइस कैप्रिली को मिला। और ये मैथ से संबंधित थे। अगला है सरस्वती सम्मान 2023। तो शिव शंकरी को मिला। सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 शिव शंकरी को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। तो आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया। अगला है प्रित्जर पुरस्कार 2023। तो चिपरफील्ड को प्रित्जर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न जानते हैं, लास्ट है दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है। तो जयदीप मुखर्जी की आत्मकथा कौन हो जाएगी? तो क्रॉस कोर्ट हो जाएगी। और 800 किसकी है? तो मुतैया मुरलीधरन की 800 पुस्तक हो जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी जिसको हमने बिल्कुल कम समय में बताने का प्रयास किया है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये दूसरा पेज है, इसका भी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
ये पहला पेज है, इसका स्क्रीनशॉट भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।